बीएससी पार्ट 2 पेपर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आज हम 4 टर्मिनल जाल या फिर 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल एक हम फिगर से निरूपित कर सकते हैं, जिसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है हमें पता नहीं। इसके इनपुट का करंट I1 है, इसका इनपुट का वोल्टेज V1 है। उसी प्रकार से आउटपुट का करंट I2 है, आउटपुट का वोल्टेज V2 है। तो ये जो 2 वोल्टेज के इनपुट में 2 वोल्टेज के आउटपुट में दोनों मिलाकर ये 4 टर्मिनल हो गए, इसलिए हम इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। चतुर टर्मिनल जाल में अनेक प्रकार के अवयव हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र इत्यादि। इन सब में एक विशेषता होती है कि ये सभी अवयव सरल रेखीय अवयव होते हैं। इनका व्यय अभिलाक्षणिक वक्र सरल रेखीय माना जा सकता है। चतुर टर्मिनल जाल से संबंधित 4 राशियाँ V1, V2, I1 तथा I2, इनमें से किन्हीं 2 को हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं और इन 2 स्वतंत्र चरों में शेष 2 चरों को व्यक्त करते हैं। इन शेष 2 चरों को हम निर्भर चर कहते हैं। इन चरों को हम आपस में यूज़ करके और हम 4 टर्मिनल जाल के कई प्राचाल प्राप्त कर सकते हैं। जो फेमस है या जो पॉपुलर है प्राचाल, उनको हम कहते हैं Z प्राचाल, Y प्राचाल और H प्राचाल। यदि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। यदि यह लघुपतित प्रवेश्यता प्राचाल है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर या Y प्राचाल। इसी तरह से एक होते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में मध्य प्राचाल लेते हैं, इनको कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स या संकर प्राचाल या H पैरामीटर्स। इन सभी प्राचालों को हम एक एक करके दर्शाएंगे और उनके बारे में हम विशेषताएं बताएंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। धन्यवाद।